पशुपति पारस ने चिराग को कड़ी शब्दों में चेतावनी दी है। कहा है जिद छोड़ दे वरना इसके आगे की बात तो पशुपति पारस ही बता सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। पार्टियां और गठबंधन एक एक सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों में लगी है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिसका झगड़ा ऐसा मचा है कि इसने पूरे गठबंधन के समीकरण को उलझा कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा की हाजीपुर सीट की, जो लंबे समय से भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस की जीत के बीच फंसी है। हाजीपुर सीट का झगड़ा अब हाजीपुर सीट से आगे गठबंधन की बाकी सीटों का खेल बिगाड़ने वाला कांटा बनता दिख रहा है। अब हाजीपुर सीट को लेकर के चचा भतीजा में खूब तन चुकी है और ये लड़ाई जो है अब घर से बाहर आ चुका है। वहीं रालोसपा के पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं और इस बार भी हाजीपुर सीट से लड़ने का दावा कर रहे हैं। तो पार्टी टूटने, नई पार्टी बनने और एनडीए में शामिल होने के बाद चिराग पासवान लगातार हाजीपुर पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन हाजीपुर सीट के इस फंसे पेच ने अब बाकी सीटों को लेकर भी पेच फंसाना शुरू कर दिया है। देर शाम हाजीपुर पहुंचे पशुपति पारस से जब भतीजे चिराग के दावे को लेकर सवाल किया गया तो पशुपति पारस ने दो टूक कह दिया। कहा कि अगर चिराग ने हाजीपुर सीट में कोई पेच फंसाया तो वे चिराग की जमुई सीटों को भी मुश्किल में डाल देंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कई बार इशारा किया है कि अगर वे खुद हाजीपुर सीट से ना भी लड़े तो पार्टी की तरफ से उनकी मां हाजीपुर से उम्मीदवार हो सकती है। भतीजे की ऐसी दावेदारी से परेशान पारस ने भी साफ कह दिया है कि अगर चिराग ने हाजीपुर से अपनी मां को उम्मीदवार बनाया तो वे भी जमुई में चिराग के खिलाफ परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बना देंगे। हालांकि जाते जाते पशुपति पारस ने सुलह समझौते वाले अंदाज में भतीजे को सलाह भी देते दिखे। कहा कि हाजीपुर सीट का फैसला एनडीए पर छोड़ दे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? चाचा भतीजा के बीच में सुलह होगी या नहीं होगी, इस पर कमेंट कर हमें जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।